सो हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक नई अपडेट आई है, जिसमें कि 3 जिला और 3 ब्लॉक देने की ऐसे बातें हो रही हैं। अभी तो फिलहाल में 3 जिला देने की बातें हो रही है, तो उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपके मन में जो भी सारे डाउट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो भी अगर आपके मन में जो भी सवाल रह जाते हैं तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बना रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे अगर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि अभी जो ट्रांसफ़र के जो लेकर नोटिस आया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जिसमें जितने भी शिक्षक वंचित रह चुके हैं, खास करके जो अदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, वो चाहे टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो, चाहे टियर 3 हो, जैसे पहले जो भी सक्षमता वाले शिक्षक हो, तो उनका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है, तो उसमें इसके पहले जो आवेदन दिए गए थे 1,90,000 के आसपास, जिसमें से कि 1,30,000 को कैटेगराइज किया गया कि उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन फाइनली उसमें जो ऐसे डाटा के अनुसार, सरकारी डाटा के अनुसार जो अभी 98,000 शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया गया है। उसके अलावा जो लगभग 35,000 के आसपास 3 बार जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ, उसमें 35,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। इसके अलावा जितने भी शिक्षक अधिकांशतः बचे हुए हैं, तो खास करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। ऐसे में जो है उन लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है अपने घर पे रहने को लेकर, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूरी हो चुका है। तो ऐसे में जो उन लोगों को जो है घर से दूरी रहकर बाल बच्चों से दूर और अपने माता पिता से दूर और घर से दूर होकर थोड़ा सर्विस करने में दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर वे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेकर मांग किए थे। तो जिसको दिशा निर्देश को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है उनके द्वारा शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया कि सभी शिक्षकों को जो खास करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है उन लोगों को जो है फिर से एक मौका दिया जाए और उसमें फाइनली उन लोगों को 3 जिला का विकल्प दिया जाए, जिसमें कि उन्हीं 3 जिला में से किसी जिला को उनको दिया जाएगा, उन्हीं में उनका पोस्टिंग होगा। ठीक है, और वो जो है हर एक, जैसे कि मैंने पहले भी अपडेट दिया था आप लोगों को, जब मैं अभी लाइव आता हूँ शाम को, और उससे पहले भी मैं हमेशा कम्युनिटी पोस्ट में आपको डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पुराने से जुड़े होंगे तब कुछ चीज़ें मालूम होगी कि हर एक चीज़ जो मैं अपडेट देता हूँ वो कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें मैं हमेशा ये बोलता था कि जिला स्तरीय पे जो कमेटी का गठन हो चुका है, 8 सदस्य 9 सदस्य जो भी कमेटी है उसका गठन किया गया हर एक जिलों में, जिसमें कि शिक्षकों को ट्रांसफर से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसका निवारण वहाँ पर किया जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में अभी सबसे पहले जो सभी शिक्षकों को जो है 3 जिला का मौका दिया जाएगा, जिसमें कि हम लोग आवेदन करेंगे और उसमें जो शिक्षक कि जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हो जाएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हो जाएगा, एक भी हो सकता है, 2 नंबर के बाद 3 नंबर भी वाला हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद से जब आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपका प्रखंड और इसका स्कूल जो है अलर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक की जो डेट निर्धारित की गई है 3 जिला को लेकर, उसमें बता दूँ सबसे पहले कि 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो है आवेदन लिया जाएगा। अब आवेदन कहाँ लिया जाएगा मैं उसको बता देता हूँ। इसके पहले जो आवेदन लिए गए थे शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इस शिक्षा कोष पे लिए गए थे। अब उसके बाद से दूसरा ध्यान दीजिएगा, जब टियर 3 का जो अभी 3 विकल्प दिया गया था भरने के लिए, जैसे हम लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था, उसके बाद से जो है बोला गया कि 3 ब्लॉक का भी ऑप्शन लिया जाएगा। तो उसको लेकर शिक्षा विभाग जो है मतलब बिहार सरकार के द्वारा एक नया मतलब वेबसाइट को उसको ओपन किया गया था, उसके थ्रू वहाँ पे 3 ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया था। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं कि पहला, मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा कोष ऐप पे ही लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन हम लोग क्रोम पर खोल कर लेते हैं। नहीं तो दूसरा चीज़ वही होगा जो कि बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया था एप्लीकेशन, उसके थ्रू वो भी लिया जा सकता है। ऐसा तो ऑफलाइन होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ही वो चीज़ें होंगी, और ऑफलाइन होगी तो और चीज़ें अच्छी है क्योंकि वो जल्द से जल्द हो जाती है, और जो भी चीज़ें हम देंगे सामने स्पष्ट बात भी कर देते हैं कि हमको इस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, इस ब्लॉक में चाहिए, तो वहाँ चीज़ें सब चीज़ें हो जाती हैं। बाद बाकी जो ऑनलाइन होती है चीज़ें, तो सभी का एक साथ आवेदन लिया जाता है और लास्ट में फाइनली सभी को एक साथ इकट्ठा करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल में आपको जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक होने वाला है। ठीक है, यानी 5 से लेकर 13 सितंबर तक होने वाला है, और जो जिला अलॉट की बातें होंगी वो 14 तारीख से लेकर आपको 18 तक अलॉट कर दिया जाएगा कि आप फाइनली आपको जो आप 3 विकल्प भरे हैं जिला का, उसमें आपको कौन सा जिला मिला है। उसके बाद से आप अपने जिला में जाकर वहाँ से आपका जो है फिर से स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, आपका ब्लॉक भी अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से दूसरा चीज़, बहुत सारे शिक्षक साथी अभी कमेंट कर रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट में, जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ तो बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या टियर 3 वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने म्यूचुअल के बारे में बताया था, उसमें भी ये बातें सच हुई एकदम 100% कि म्यूचुअल में टियर 3 वालों को भी मौका मिला, थोड़ा देर से ही मिला लेकिन मिला। और बहुत सारे शिक्षक साथी टियर 3 वाले, मेरे भी शिक्षक साथी बहुत सारे जो यहाँ पे थे मेरे साथ जिला में, उन लोग का भी जो है फाइनली अपने जिला में चले गए, उनका भी म्यूचुअल में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग को यहाँ 3 विकल्प मिलने वाला है और हम लोग का फाइनल ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। तो जो चीज़ें मैं जानकारी मुझे मिलती है उसको ऑथेंटिक करने के बाद ही मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो के माध्यम से, या भी जब भी मैं शाम को लाइव आता हूँ तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मुझे झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे आप सभी के साथ भी रहना है। और दूसरा चीज़ है कि मैं शिक्षक हूँ तो मैं झूठ क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं झूठ बोल भी नहीं सकता हूँ। और ऐसे में अगर यूट्यूबर आता तो मैं बता देता,
तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक यूट्यूबर होने से पहले सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ, और उन चीज़ों को लेकर मर्यादा में रख कर मैं उन चीज़ों को लेकर आपको बातें बताता हूँ, या भी जो चीज़ें मुझे जानकारी होती है मैं आपके साथ साझा करता हूँ, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और मेन बात ये है कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि टीयर 3 वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, तो देखिए ये जो 3 जिला का जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो खास करके टीयर 3 वालों को ही दिया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सिंचाई विभाग के डाटा के अनुसार जो 1,90,000 आवेदन दिए गए थे, उसमें 1,30,000 को कैटेगराइज किया गया कि उन लोगों का ट्रांसफर होगा। तो उसमें 1,30,000 में जो है 98,000 माने मोटे-मोटी मानिए 1 लाख का शिक्षकों का जो है ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, मतलब सरकारी डाटा के अनुसार। बाद बाकी बचे 30-35,000, तो उन लोग वो बचे हुए शिक्षक और खास करके टीयर 3 वाले जितने भी शिक्षक हैं उन्हीं लोगों का ट्रांसफर करना है। और सरकार को भी मालूम है, सिंचाई विभाग को मालूम है कि अभी अगर आवेदन फिर से लिया जाए तो मोटा-मोटी 50,000 से ऊपर ही आवेदन आएंगे, खास करके अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को लेकर। जिला के अंदर वाले तो बहुत परेशान है, क्योंकि किन्हीं को 10 किलोमीटर के रेंज में मिल गया है तो सोच रहे हैं कि मैं घर के बगल वाला स्कूल जो है उसमें आ जाऊँ, तो उन लोगों का निवारण कभी होने वाला ही भी नहीं है। खास करके मैं यही भी सोचता हूँ कि खास करके जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, जिनकी दूरी लगभग 300-400 किलोमीटर के आसपास है, उन लोगों को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जब हो जाएंगी तो उन लोगों का तो सहूलियत हो जाएगा। और बाद में कि जो जिला वाले हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत है भी नहीं, अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना भी पड़ रहा है तो कोई भारी ये नहीं है। नहीं तो अब जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेक्शन अगर हुआ रहता तो घर से जब 2,000-3,000 किलोमीटर दूर रहते तो आपको मालूम चलता। अभी तो अब बिहार गवर्नमेंट में है, अपने घर का नौकरी है, फिर भी ज़रा कुछ दूरी नहीं है, लेकिन सरकार जहाँ तक हम लोग मौका दिए तो हम लोग उसको आवेदन करेंगे, और आगे जो भी चीज़ें होगी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम स्पष्ट कर लें कि जो भी शिक्षक हैं वो चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे टीयर 3 वाले हो, सभी को मौका मिलेगा, और सक्षमता वालों को भी मौका मिलेगा। जिनको आवेदन करने का मौका मिलेगा आप लोग जरूर आवेदन कीजिएगा। और अभी आप लोगों की खुशखबरी यही है कि अब जो भी जिला अदर डिस्ट्रिक्ट वाले उन लोगों को एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि आप लोग जो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात रहा कि बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे कमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि मैं कमेंट अभी सभी किसी को देखता हूँ, तो ये हमेशा ये चीज़ें पूछते रहते हैं कि सर जिसका म्यूचुअल हो चुका है या फिर जो पहले से ट्रांसफ़र हो चुका है वो दोबारा मौका इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक शिक्षक साथी कमेंट किए थे तो उनका मैं रिप्लाई यहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा गाइडलाइन में लिखा गया है। मैं गाइडलाइन आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था, आपने देखा भी होगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे पहले से, तो अच्छा जुड़े होंगे तो मैं आपको बताया हूँगा। उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है, मतलब जो 3 जिला वाला गाइडलाइन आया था, कि उसमें बताया गया कि जो म्यूचुअल ले चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल में क्या हुआ था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाला भी चेंज हुआ था, बहुत सारे ब्लॉक भी चेंज हुआ था डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, तो वो सब चीज़ें हुई थी। तो उसमें ये स्पष्ट लिखा गया लास्ट में, आप उस लेटर को पढ़े होंगे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, अपने जाकर भी पढ़ सकते हैं। उस लास्ट में लिखा हुआ पॉइंट में कि जो भी शिक्षक साथी म्यूचुअल में ट्रांसफर ले चुके हैं उन लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा, 3 जिला वाला, ठीक है। तो बाद बाकी आगे जो गाइडलाइन होगी 5 तारीख को जब आवेदन शुरू हो जाएंगे 5 से लेकर 13 तक, तो उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और खास करके वे लोग जरूर आवेदन कीजिएगा जो अपने जिला से बहुत दूर है, और इस चीज़ों को भूलना नहीं है, पहले दिन ही आवेदन कर लेना है, ठीक है। क्या पता है वेबसाइट क्रैश हो जाए या फिर आप कहीं छूट ना जाए, ठीक है। तो इस चीज़ों को लेकर आप ध्यान रखिएगा और अपना जो आवेदन कर लीजिएगा। बाद बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हमेशा रिप्लाई देता रहता हूँ और आप लोगों को जवाब देता ही रहता हूँ, ठीक है। आपको चीज़ें मालूम होगी। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तभी कीजिएगा। बाद बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ये जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। तो मैं चीज़ें जो था वो मैं बता दिया, और उस चीज़ों को लेकर हम क्लियर मैं कर दिया हूँ कि जितने भी शिक्षक सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। बाद में वही शिक्षक आवेदन इसमें नहीं कर सकेंगे जो म्यूचुअल ले चुके हैं, क्योंकि निर्देशिका जो दिया गया है उसमें स्पष्ट लाइन बताई गई है, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और जैसे ही आवेदन खुलेगा कैसे इसको अप्लाई करना है या फिर जो भी चीज़ आपको डाउट होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक शिक्षक के नाते आपको जरूर बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी जो है उस 3 डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में हमको भी फिलअप करना है, क्योंकि मेरा भी जो पोस्टिंग है घर से लगभग 450-500 किलोमीटर दूर ही है, ठीक है। तो अभी तक के वीडियो में इतने रखते हैं, बाद बाकी मिलेंगे फिर उस नए वीडियो के साथ, और कोई डाउट हो जरूर कमेंट कर लीजिएगा। बाद बाकी आपको हेल्प करने के लिए मैं हमेशा यहाँ रेडी हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पे, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। और शाम को मैं हमेशा 6 बजे या 7 बजे के आसपास लाइव आता हूँ, तो अगर आप चैनल पर जुड़े हों तो आपको मालूम होगा, तो शाम को आप लाइव भी जुड़ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।